नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। आपको पता है कि लगातार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की सरकार से सवाल पूछ रही हैं, चाहे मुद्दा विकास का हो, चाहे मुद्दा आदिवासियों का हो और चाहे देश में मुद्दा महंगाई का हो। तमाम मुद्दों को लेकर वो जिस मंच पर चढ़ती हैं उसी मंच पर जो है सरकार को घेरने लगती हैं। आखिर द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू को क्यों यहाँ पर जो है सवाल पूछने पड़ रहे हैं? आखिर क्यों आज देश के प्रथम नागरिक को देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने पड़ रहे हैं? आज देश में क्या मुद्दे यही है कि आज देश की राष्ट्रपति आवाज उठाएगी? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत सर, आप भी देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू लगातार बयानबाजी कर रही हैं, लगातार सवाल उठा रही हैं। क्या लगता है आपको कि आज देश के प्रधानमंत्री सुन्न पड़ गए हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को अब राष्ट्रपति बताने आएगा कि आपको क्या क्या कम करने हैं? देखिए, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अभी सॉफ्टवेयर को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए गए। यहाँ पर राष्ट्रपति ने ये कहा है कि आप विकसित देश तभी बना पाएंगे जब देश के हर एक नागरिक को आप जो है विकसित और विकासशील देश की सूची में शामिल करवाने की कोशिश करेंगे, देश के तमाम नागरिकों को आप रोजगार देने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये जो सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूछ रही हैं, आखिर ऐसा क्यों कि इनको पूछना पड़ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया रितिक आपका। और देखिए, देश की महिला राष्ट्रपति का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब से उन्होंने पद संभाला है, कई गंभीर ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो आज बात कर रही हैं। चाहे मैं रोजगार के मुद्दे को लेकर बात कर लूं, महंगाई के मुद्दे को लेकर बात कर लूं, शिक्षा के मुद्दे को लेकर बात कर लूं, अर्थव्यवस्था, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आज द्रौपदी मुर्मू बोले। देखिए, इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए था, इन मुद्दों पर PM मोदी को अपनी राय रखनी चाहिए थी। लेकिन आज द्रौपदी मुर्मू इन मुद्दों पर अगर बात कर रही है तो इसका मतलब है वो देश की जनता की तकलीफों को समझ रही है। इसका एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि सॉफ्टवेयर उत्पादकों का हब भारत को बनना चाहिए, सरकारी डाटा का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। तो आज जो सवाल उठाया है वो सॉफ्टवेयर उत्पाद को लेकर उठाया है। क्या लगता है कि इस सवाल को जब उठाया गया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ये सवाल उठाने की कोशिश नहीं की, इस पर काम करने की कोशिश नहीं की? देखिए, उनका जो फैसला है कि जो डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, देखिए डेटा का इस्तेमाल आज दो हिसाब से हो रहा है। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ होता है, एक प्राइवेट सेक्टर में यूज़ होता है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनियों में हम देखते हैं कि डेटा का इस्तेमाल होता है। उनके कहने का मतलब ये है कि जो भी डाटा हमारे देश में उपलब्ध है या जिस तरह से हम नेट का इस्तेमाल करते हैं वो अब गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाना चाहिए। यानी कि सरकार को पता चलना चाहिए कि जनता क्या सर्च कर रही है या जनता नेट का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे हम अपने देश के अंदर देख रहे हैं कि डेटा का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, आतंकी गतिविधियों में हो रहा है या गलत तरीके से जो है चीज़ों को भेजा जा रहा है इधर से उधर। तो इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ये चाहती हैं कि जिस तरीके से भारत के अंदर लगातार हम देख रहे हैं बदलाव पर बदलाव हो रहे हैं, सरकार के द्वारा कई बड़े बड़े फैसले उठाए जा रहे हैं, एक डेटा को लेकर भी कदम उठाया जाना चाहिए। इससे देखिए क्या होगा, अगर ये सरकारी पूरी तरीके से तंत्र के अंदर आ जाएगा तो इससे बहुत सारी जिंदगियां जो है वो बर्बाद। बात और कही है उन्होंने, एक बात ये भी कही है कि अगर देश को विकसित बनाना है, अगर देश को विकासशील सूची में जो है फिर से वापस लाना है, तो कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ी बात यह है भारत के लिए कि भारत के तमाम छोटे वर्ग के और उसके बाद देखा जाए तमाम वर्ग के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको जो है रोजगार देना चाहिए। अगर इनको आप रोजगार देंगे तो कहीं ना कहीं देश विकसित और विकासशील की सूची में शामिल हो जाएगा। तो क्या लगता है ये जो सवाल है, जो कयास का सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब जवाबदेही करेंगे? बिल्कुल ऋतिक, देखिए एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश में 2014 के बाद से उठ रहा है। और जाहिर तौर पर अगर हम देखें, चाहे मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ या सरकारी संस्थाएं या प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, हर सेक्टर में आज रोजगार निकाला जाना जरूरी है। जितना ज़्यादा रोजगार होगा उतना ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ेगी, जितनी ज़्यादा बेरोजगारी होगी अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से आज सरकार को सलाह दे रही हैं या सरकार के हित के लिए, देश के हित के लिए सोच रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना सिर्फ वो देश के युवाओं को रोजगार दिलवाने की बात कर रही हैं, बल्कि जिस तरीके से मैं डेटा का इस्तेमाल की मैं बात कर रहा था, देखिए डेटा का आज हर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हर तरीके से यूज़ किया जाता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर हम देखें, ऑनलाइन पढ़ाई, देखिए आज के डेट में अगर हम देखें डेटा का इस्तेमाल साल भर के अंदर 90% जो है वो आम हो गया है। हर सेक्टर में डेटा का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर ये गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा, गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करेगी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि क्या लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या किया जा रहा है। आपने कहा ठीक है, द्रौपदी मुर्मू लगातार सवाल पूछ रही हैं, सरकार को सलाह दे रही हैं, सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है।
क्या नहीं लगता आपको कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि आए दिन देख रहे हैं आप, किसी भी बड़ी मंच पर पहुंचती है, चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे आदिवासियों को लेकर हो, चाहे सॉफ्टवेयर डाटा की बात चल रही है उसको लेकर हो, चाहे रोजगार महंगाई को लेकर हो, लगातार प्रश्न पूछ रही हैं, लगातार सरकार को घेर रही हैं। क्या यहाँ पर बीजेपी पार्टी को अब लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है? देखिए ऋतिक, अगर जाहिर तौर पर अगर अभी की स्थितियों को हम देखें तो वो ये जाहिर तौर पर बता रही हैं कि देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो देश के बारे में सोच रही हैं। पीएम मोदी निजीकरण कर रहे हैं, मोदी सरकार निजीकरण पर ध्यान दे रही है, तो दोनों की सोचों में अलग अलग नजर आ रहा है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का सोचना बहुत हद तक ठीक है। देखिए, डेटा की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनियों की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी अगर गवर्नमेंट के अंडर में आती है, सॉफ्टवेयर कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ईजाद किया जाता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के सेक्टर में आएंगे। और द्रौपदी मुर्मू ने जब से राष्ट्रपति पद को संभाला है उसके बाद वो हर कई सेक्टर पर बात कर रही हैं, विभिन्न वर्गों पर बात कर रही हैं, नौजवानों पर बात करती हैं, महिलाओं पर बात करती हैं, आरक्षण पर बात करती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी कोई जवाब नहीं देती हैं। स्मृति ईरानी की मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि पहले आपने देखा कि 400 रुपए का सिलेंडर उनको महंगा लगता था। आज जब द्रौपदी मुर्मू महिलाओं के लिए आवाज़ खड़ी कर रही हैं, तमाम सेक्टर के लिए बात खड़ी कर रही हैं, रोजगार के लिए बात खड़ी कर रही हैं, सवाल कर रही हैं, तो स्मृति ईरानी आज जवाब नहीं दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि आज देश की छवि को स्मृति ईरानी, बीजेपी की छवि को स्मृति ईरानी खराब करने का काम कर रही है क्या? देखिए, स्मृति ईरानी तो वैसे भी नहीं बोलती है ना, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है वो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है जिसे मैं कहूँ। क्योंकि कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करें, उनका एक सीरियल आया करता था, कभी सास भी कभी बहू थी, वहां से बहुत अच्छी एक्टिंग सीख के आई हैं स्मृति ईरानी, और इसी एक्टिंग का इस्तेमाल तो उन्होंने 2014 से पहले किया। आप तस्वीरों को उठाकर देख लीजिए, आप खबरों को उठाकर देख लीजिए, 2014 से पहले उन्हें महंगाई नजर आती थी, 2014 से पहले बेरोजगारी नजर आती थी, 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में नजर आती थी, 2014 से पहले हम देख रहे थे कि शिक्षा खराब था, 2014 से पहले हम देख रहे थे महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे। लेकिन 2014 के बाद क्या सब कुछ ठीक हो गया? 2014 के बाद क्या मोदी राज में बिल्कुल एक ऐसा हाल हो गया है कि मतलब सबको सब कुछ मिल गया है? 2014 के बाद रेप की घटनाएं कितनी बढ़ी हैं, हाथरस की घटना हमने देखा, हमने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मुद्दा देखा, दिल्ली का कंझावला कांड हम बात कर लेते हैं, आफ्ताब वाला मामला देखा। इस पर स्मृति ईरानी कभी बात नहीं करती, लेकिन किचन की एक तस्वीर को साझा इंस्टाग्राम पर कर देती है, बताइए मैं क्या पका रही हूँ। सवाल ये भी उठ जाता है राहुल सर कि स्मृति ईरानी कुछ कहने को तैयार नहीं है। आज उनको ना महंगाई दिख रही है, आपने जो इतने सारे मुद्दे गिनवाए, ना ये मुद्दे स्मृति ईरानी को दिख रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट तो कर दें द्रौपदी मुर्मू के लिए, एक ट्वीट में ये तो साबित कर दें कि हम इस पर अमल करेंगे, हम सॉफ्टवेयर उत्पाद पर काम करेंगे, हम देश के युवाओं को रोजगार देंगे, हम विकास के लिए काम करेंगे, आदिवासियों को टिकट बांटा जाएगा, आदिवासी लोगों को जो है सामने लाया जाएगा। एक ट्वीट भी नहीं राहुल सर, कैसे देखते हैं? बीजेपी की नाकामी है, जुमला है? सर, ये तो सरकार खत्म कर रही है ना, आरक्षण जो है वो खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण अभी तक मिलता रहा है उस आरक्षण को योगी सरकार खत्म करने की तैयारी कर रही है, तभी तो कोर्ट जाकर मामला पहुंचता है। और पूरे इस मामले में हम क्या देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरी बात उठाई थी कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए, कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। मैं छोटे शब्दों में ही अपनी बात रख देना चाहूँगा कि आज आरक्षण अगर खत्म हो रहा है तो इससे जनता को और परेशानी होगी और आने वाले वक्त में मुश्किलें जो है वो जनता की बढ़ेंगी। देखिए, बड़ी बात कह दी है, लेकिन जो सवाल मैंने खड़े किए थे उन सवालों का जवाब क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे? आज मुर्मू को जो है सवाल पूछने पड़ रहे हैं, इन सवालों का जवाब आखिर बीजेपी का कौन सा नेता आकर देगा? क्या आदिवासियों को न्याय मिलेगा? क्या देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा? और जितने भी सवाल यहाँ पर मुर्मू कर रही हैं उन सवालों के जवाब के तौर पर क्या देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं को जो है सौगात प्रदान करेंगे? आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।